Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College. This is chapter 16, Environmental Issues, and lecture 57. This is the part 3 of chapter 16. Now, today's topic is air pollution. Effects of air pollution on climate. Before this, we have already completed the air pollutants and their effects on humans and animals and plants. Now, today we'll study about effects of air pollution on climate. Smoke, dust, other suspended particulate matter reduce the visibility. What they called suspended particulate matter, that is SPM. SPM decrease the atmospheric temperature. Ozone as an oxidant damage the marbles, statues and surface of heritage buildings, Taj Mahal. तो स्टूडेंट्स, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है एयर में, क्या क्या है? स्मोक है, डस्ट है, इनको हम शॉर्ट में एसपीएम बोलते हैं। ये इनका पहला इफेक्ट होता है क्लाइमेट पर कि ये विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है कि वहाँ पर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। क्लियर आपका विजन होगा ही नहीं, दूर का कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी को कहते हैं रिड्यूस द विजिबिलिटी। और ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर देता है। ओजोन एज एन ऑक्सीडेंट डैमेजेस द मार्बल स्टैचूज एंड सरफेस ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल है। ओजोन क्या करता है? ओजोन ये मार्बल स्टैचूज को और सरफेस हेरिटेज को, जो अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो अगर मार्बल के बने हुए तो वो खराब हो जाते हैं। H2SO4 mist, ammonium sulfate mist, water vapors influence the atmospheric temperature. It also leads to greenhouse effect and depletion of ozone layer. तो ये जो H2SO4 मिस्ट है, अमोनियम सल्फेट मिस्ट है, ये क्या करते हैं कि जो भी आपका ओजोन लेयर है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यूवी रेज को डायरेक्टली अर्थ में नहीं आने देता है, उस लेयर को ये डैमेज करता है। ड्यू टू CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसको कहा जाता है। ए होल इज फॉर्म्ड इन द ओजोन शील्ड ओवर एंटार्क्टिका। तो CFCs के वजह से ओजोन लेयर में एक होल हो गया है। कहाँ पर? एंटार्क्टिका के पास। Reduction in ozone layer cause high UV radiations in Earth's atmosphere, followed by high rate of damage to plant and animals. जैसे ही ओजोन लेयर कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यूवी रेज जो सन से आते हैं वो डायरेक्टली अर्थ के एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करेंगे और कोई भी लिविंग बॉडी के लिए वो खतरनाक हो जाएंगे। अब इसी में हम पढ़ते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। फर्स्ट कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ऑगर,
अगस्त। एसिड रेन किसने सबसे पहले कहा था? रॉबर्ट अगस्त 1872। इट इज़ ए मैन मेड फेनोमेना। ये क्या है? एक वातावरण में आदमी के द्वारा बनाया गया एक पॉल्यूशन है। इट इज़ ए प्रेसिपिटेशन विथ ए pH ऑफ लेस देन 5। pH आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब लेस देन 7 होता है तो वो एसिडिक होता है, मोर देन 7 होता है वो एल्कलाइन होता है, और 7 में वो न्यूट्रल होता है। तो जब 5 से कम pH होगा तो इसको हम एसिड रेन कहेंगे। H2SO4 and HNO3 are the two main acids which dissolve in। दो एसिड का नाम यहाँ कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, एक है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है HNO3। dissolve in the water in the atmosphere and fall on the earth as acid rain। तो ये HNO3 एंड H2SO4 ये वाटर में, मतलब जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है उसमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये एसिड रेन की तरह एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। An average 60 to 70% is H2SO4 and 30 to 40% due to HNO3। Nitrogen oxides are produced in atmosphere through lightning. SO2 and nitrogen oxides are changed into H2SO4 and HNO3 by combining with O2 and H2O। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से ये HNO3 एंड H2SO4 एनवायरनमेंट में बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस O2 2SO3, SO3 प्लस H2O H2SO4, 2NO प्लस 3 ऑक्सीजन N2O5, N2O5 प्लस H2O 2HNO3। ये रिएक्शन है किस तरह से एसिड रेन बन रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। नंबर 1 में आता है डैमेजेस इन नंबर ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एसिड्स। नंबर 2, एसिड रेन किल्स द यूजफुल सॉइल माइक्रोबियल कम्युनिटी डिस्टर्बिंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सॉइल को भी ये एसिड रेन जो है उसमें सॉइल में जो भी यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इसके वजह से, इसलिए ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। थर्ड इज इन एक्वाटिक इकोसिस्टम एसिड रेन बिलो 5 pH causes death of planktons, mollusks and fish, disturbs food chain। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी ये डिस्टर्ब कर रहा है और जो प्लैंक्टॉन्स है, जू प्लांटॉन्स, मोलस्क है, फिश है, इनका डेथ हो जाता है। ओजोन एंड ओजोन लेयर। अभी तक हम लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में बार बार बात हो रही थी, तो ओजोन लेयर क्या होता है इसको देखिए। द ओजोन लेयर लाइज 15 to 50 किलोमीटर अबव ग्राउंड लेवल। इट protects living organisms from UV radiations of the sun by 95 to 99% UV rays। तो ओजोन लेयर क्या होता है? ग्राउंड सरफेस से 15 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो होता है उसके ऊपर में ओजोन लेयर होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये यूवी रेडिएशन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में यानी अर्थ में आने नहीं देता है। द अपर लेयर ऑफ ओजोन
is protective, but the lower layer is considered as pollutants. इसका दो लेयर होता है स्टूडेंट्स, एक अपर एक लोअर. अपर लेयर प्रोटेक्टिव होता है लेकिन लोअर लेयर पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करता है. लोअर लेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. ये क्यों पॉल्यूटेंट हो जाता है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल के जलने से लोअर लेयर जो है वो पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है. द अपर protective layer of ozone has been damaged by formation of hole above Antarctica. एंटार्क्टिका में जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो गया है और इस वजह से अपर लेयर जो है वो डैमेज हो गया है. ड्यू टू CFCs. क्यों हुआ है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ऐसा हुआ है. Released CFCs break in atomic chlorine in presence of O2. जो CFCs निकलते हैं स्टूडेंट्स वो एटॉमिक क्लोरीन की तरह, उसमें से एटॉमिक क्लोरीन रहते हैं जो ऑक्सीजन में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए CFCl3 प्लस लाइट, CFCl2 प्लस Cl. ये जो Cl बना इसको हम लोग एटॉमिक क्लोरीन कहते हैं. दिस एटॉमिक क्लोरीन एक्ट्स एज कैटलिस्ट्स एंड ब्रेक्स डाउन ओजोन अगेन एंड अगेन. ये एटॉमिक क्लोरीन जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और ओजोन लेयर को बार बार ये ब्रेक करता है. अब है कि इसमें आप देखिए ये जो Cl प्लस O3 मतलब ओजोन, यहाँ पर जो एटॉमिक क्लोरीन निकला वो ओजोन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया? ClO प्लस O2. फिर ये ClO प्लस ऑक्सीजन मिलके फिर से ये एटॉमिक क्लोरीन बना दिया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया. तो एटॉमिक क्लोरीन जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है. ये अपने को चेंज नहीं करता है, फिर से वो उसी स्टेट में एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर. नंबर 1, it absorbs 95 to 99% UV rays of sun. Hence it protects living organisms from direct penetration of UV rays to Earth. It also prevents normal heat of Earth to go into space. तो ओजोन लेयर का दो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स. एक है कि ये 95 से 99% यूवी रेज को सन से डायरेक्ट अर्थ में घुसने नहीं देता है. अगर डायरेक्ट सन से ये घुस जाता है अर्थ में तो अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर बहुत बैड इफेक्ट होता है, यहाँ तक कि स्किन कैंसर तक हो सकते हैं. दूसरा फंक्शन इसका है कि ये जो नॉर्मल हीट होता है अर्थ का, ये इसको भी स्पेस तक जाने नहीं देता है. यानी अर्थ को जितना हीट चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको ये बनाए रखता है ओजोन लेयर. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़े कि जो एयर पॉल्यूशन है उसका इफ़ेक्ट क्लाइमेट पर क्या होता है. इसी में एक और टॉपिक बचता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जिसको हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.